नमस्कार। विषय हिंदी। आज हम निबंध लेखन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहले निबंध शब्द का अर्थ क्या है? निबंध ये शब्द नि अधिक बंध इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। नि अधिक बंध यानी कि निबंध, इसका अर्थ है बांधना। बांधना यानी कि क्या है? किसे बांधा जाता है? निबंध में शब्दों को बांधा जाता है। कब तक बांधा जाता है? मर्यादित सीमा तक बांधा जाता है। इसके लिए दूसरी एक परिभाषा है, देखो, हमारे मन के भावों को मर्यादित या सीमित शब्दों में बांधना यानी कि निबंध कहलाता है। हिंदी के बहुत सारे साहित्यकारों ने निबंध के प्रति बहुत सारी परिभाषाएं लिखी हुई है। यदि परिभाषा देखेंगे तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि निबंध लेखन क्या करना चाहिए। सिर्फ यही ध्यान में रखो, निबंध यानी कि बांधना, शब्दों को बांधना, हमारे मन के भावों को सीमित मात्रा में बांधना, सीमित शब्दों में बांधना यानी कि निबंध होता है। देखो, पृष्ठ क्रमांक 5 जब शुरू हो जाता है, 10वीं कक्षा को ध्यान में रखकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। समझ के ले लो कि पृष्ठ क्रमांक जब 5 शुरू हो जाता है तो उसमें सवाल रहता है कि निम्नलिखित विषयों में से निबंध लेखन कीजिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लेखन कीजिए। हमें निबंध लेखन कितना करना चाहिए? तो कम से कम 2 या 2.5 पन्ने करना चाहिए। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि मैंने 1 पन्ना लिखा तो मुझे बहुत 7 में से 5 अंक मिल जाएंगे। देखो, नया पैटर्न आने के कारण निबंध को 7 में 5 में से पृष्ठ क्रमांक 5 में जो निबंध लेखन है उसमें 7 अंक होते हैं। 7 में से हमें 5 से लेकर 6, 6.5 अंक प्राप्त हो सकते हैं। कब प्राप्त हो सकते हैं? जब हम नियमों के हिसाब से निबंध लेखन करेंगे तब हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। नियमों के हिसाब से यानी कि क्या है? निबंध लिखते वक्त कौन से नियम है, क्या करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, ये जानकारी नहीं होती। और एक है, जब 10वीं कक्षा का अंत का पेपर है कि बोर्ड का पेपर हम लिखना शुरू कर देते हैं तो देखते देखते समय बीतता जाता है और अंत के 10 या 20 मिनट रहते हैं तब हम निबंध लिखना शुरू कर देते हैं। देखो, निबंध लिखने के लिए 10 या 20 मिनट काफी नहीं है। हमें जो विषय दिया जाता है उसे भली भांति हमें समझ कर लेना होता है। उसके साथ साथ उसमें प्रस्तावना क्या होगी, मध्य क्या होगा, अंत क्या होगा, इसके बारे में सोचना होता है। और फिर सोच विचार जो हम करते हैं उसे हमें हमारे जो पत्र जो है यानी कि कौन सा पत्र कर रहे हैं हम, मेरा मानना है कि जो हम उत्तर पत्र जो लिख रहे हैं उस पत्र में उतारना होता है। तो उत्तर पत्र में हम क्या करते हैं? देखो कि जो 7 अंक का निबंध जो है जो लिखना शुरू कर देते हैं, तो कुछ छात्र करते हैं कि पहले शुरुआत कर ली, 10 मिनट खत्म हो गए। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। शुरुआत कैसे करनी चाहिए? किसी कविता की पंक्तियों के द्वारा हम शुरुआत कर सकते हैं या किसी महापुरुष के कहे हुए जो वाक्य है उसके द्वारा भी शुरुआत कर सकते हैं। इसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं, बड़े अच्छे तरीके से करने वाले हैं। और जिनके मन में डर है कि निबंध में अच्छे अंक नहीं मिल सकते, 7 में से सिर्फ 1, 2, 3 अंक मिलते हैं, तो यह अपने ध्यान से निकाल दें। क्योंकि आज के वीडियो आप यदि देखोगे तो आपको 100% निबंध में 7 में से 5 अंक प्राप्ति हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ सोचने से नहीं, मैं जो कहता हूँ उस हिसाब से आपको मेहनत भी करनी होगी, तभी बड़े अच्छी तरीके से अंक प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा है, देखो, निबंध लेखन लिखने के लिए ऐसा लोग कहते हैं कि निबंध लेखन लिखना आसान बात नहीं है या आसान काम नहीं है। हाँ, आसान काम नहीं है, लेकिन वह कठिन भी नहीं है। आसान नहीं है इसका अर्थ वह कठिन भी नहीं है, यानी कि वह हम कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से निबंध लिख सकते हैं। ऐसे कहते हैं कि निबंध लेखन के लिए हमें बाहर की किताबें पढ़नी आवश्यक है, उसके साथ साथ समाचार पत्र जो है हर रोज पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब विचारात्मक निबंध आते हैं यानी कि सेल्फी सही है या गलत, विज्ञान के लाभ या हानि, कंप्यूटर से हमें आज लाभ मिल रहे हैं हानि, ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं जिसकी जानकारी हम बाहर से इकट्ठा करते हैं। यदि हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो हमें यह जानकारी बड़ी अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगी और हम निबंध में बड़े अच्छी तरह से लिख पाएंगे। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो वह जाने दो, जो चला गया वो भूतकाल में चला गया है। आने वाले समय के बारे में सोचो, यानी कि अब
जब कभी आपको छुट्टी मिल जाए, कभी समय मिल जाए, समाचार पत्र पढ़ो, किताबें अच्छी पढ़ो, इसका लाभ आपको निबंध लेखन में हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं निबंध लेखन करते वक्त हमें क्या क्या करना चाहिए, किस हिसाब से करेंगे तो हमें अच्छे अंक मिल जाएंगे। मैं एक अनुभव बता देता हूँ। 10वीं कक्षा के पेपर जब जांचता हूँ तो ग्रामीण इलाकों में जो छात्र होते हैं वो अपने निबंध में हिंदी भाषा से ज़्यादा मराठी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक है कि निबंध जब आप लिखोगे तो उस वक्त शुद्ध हिंदी भाषा जो है उसका इस्तेमाल करो, ना कि मराठी का। मराठी का इस्तेमाल करोगे तो जो आपका निबंध है वो प्रभावी तरीके से नहीं लगेगा और इस कारण आपके अंक चले जा सकते हैं। उसके साथ साथ देखो, निबंध लेखन लिखते वक्त मुहावरे, उसके बाद कहावतों का इस्तेमाल करना चाहिए। शुरुआत जो है बड़े आकर्षक करनी चाहिए। उदाहरण हम लेते हैं समय का महत्व। किसका लेते हैं उदाहरण? समय का महत्व। यदि परीक्षा में समय का महत्व आता है तो जो विषय दिया जाता है उसे शुरुआत, मध्य और अंत, इन 3 भागों में उसे डिवाइड करो, यानी कि विभाजित करो। शुरुआत क्या आ जाएगी, बीच में क्या लिखना है, अंत में समापन इस हिसाब से करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम शुरुआत करेंगे उस वक्त कविता की पंक्तियों के द्वारा शुरुआत करो। क्यों करनी चाहिए? देखो, कविता की पंक्तियों के द्वारा, क्योंकि कविता की पंक्तियां जो है जब आप शुरुआत करोगे तो पेपर जांचने वाला जो व्यक्ति है या कोई महिला है वो कविता की पंक्तियां देखकर या पढ़कर प्रभावित हो जाएगी और निबंध जांचते वक्त पहली 4-5 पंक्तियों को बड़े अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है। तो वो यदि अच्छी तरीके से आप लिखोगे तो 100% आपकी शुरुआती के ऐसा कहा जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। शुरुआती की पंक्ति अच्छी हो गई तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। देखो, मैं समय का सदुपयोग इसके लिए कविता की पंक्तियां क्या आ सकती है बता देता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ चलते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ चलते हैं। संसार में सफल तो बहुत होते हैं, लेकिन संसार के आंखों का तारा तो समय पर चलने वाले ही होते हैं। संसार के आंखों का तारा तो समय पर चलने वाले ही होते हैं। यही कविता की पंक्तियां मैं शुरुआती में डाल देता हूँ तो 100% हमारे अंक जो है बढ़ जाएंगे, बढ़ोतरी हो जाएंगे। उसके बाद शुरुआत हो गई तो बीच में मैं कविता की पंक्तियां किस हिसाब से डालूंगा? अरे वो कौन है, अरे वो कौन है जो 3 अक्षरों में छिपा हुआ है, जो 3 अक्षरों में छिपा हुआ है। न रुकता है, न झुकता है, न मुड़ता है। न रुकता है, न झुकता है, न मुड़ता है। अरे वही तो है अपना समय। यदि ऐसी पंक्तियां डालोगे तो सामने वाला, जांचने वाला खुश हो जाएगा और आपको निबंध के लिए 6-6.5 अंक दे देगा। इसका मतलब यह नहीं सिर्फ कविता की पंक्तियां लिखो बस हो गया, ऐसे नहीं। आपको बीच में कोई एक आधा प्रसंग, उसके साथ साथ समय क्यों महत्वपूर्ण है, समय से क्या लाभ हो सकते हैं, समय यदि गवा देंगे तो उसके दुष्परिणाम क्या है और लोगों को हमें सुझाव क्या देना चाहिए, इस हिसाब से लिखो। एक आधा प्रसंग इस हिसाब से भी लिख सकती हो। जो मुझे पता है वो आपको बता देता हूँ। यदि समय का महत्व निबंध आता है उसमें वह डालो। गांधी जी को मिलने के लिए प्रोफेसर साहब आए थे। गांधी जी को मिलने के लिए कौन आए थे? एक प्रोफेसर साहब आ गए थे। तो गांधी जी के निकटवर्ती ने कहा कि आपको गांधी जी के मिलने का समय 8:50 के बाद है। 8:50 के बाद है। वह निकटवर्ती जो व्यक्ति है उन्होंने कहने के बाद प्रोफेसर साहब जी अपना काम करने के लिए चले गए और किसी कारणवश 10 मिनट की देरी से वह 9 बजे गांधी जी से मिलने के लिए आ गए। वह गांधी जी से कहने लगे, बापूजी मुझे 10 मिनट इस कारण की वजह से हो गया। तो उस वक्त गांधी जी ने उन्हें कहा, देखो प्रोफेसर साहब जी, यदि आप 10 मिनट देर से आ गए तो 10 मिनट विद्यार्थियों के चले गए, 10 महीने समाज के चले गए और 10 साल देश के चले गए। यानी कि आप 10 मिनट देर से आते हो तो देश का जो 10 साल है वो पीछे चला जाता है। तो इसलिए ध्यान दे दो कि जो हम समय पर करना चाहते हैं वो समय पर ही करो। गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे संदेश दिए अपने प्रसंगों के द्वारा कि वो समय का कद्र करते थे, इसलिए वो समय के साथ साथ आगे चलते गए और उनका नाम जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। हमारे इतिहास को उठाकर देखिए कि हमारे इतिहास के बहुत सारे जो सफल कामयाब जो लोग हो गए हैं वो भी समय के साथ चलते थे, इसलिए वह सफल बन गए। जो समय के साथ चलता है वो जीवन में सफल बनता है, जो समय का कद्र नहीं करता वो जीवन में कभी सफल नहीं बनता। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। इसे आप बहुत सारी जानकारी लिखोगे समय का महत्व इसमें, तो
आपको बड़े लाभ मिल जाएंगे, बड़े अच्छी तरीके से अंक मिल जाएंगे। समय का महत्व उसे पूछो जिसकी 1 मिनट देर से रेल चली गई है। समय का महत्व उसे पूछो 5 मिनट देर के कारण पेपर जो है रह गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप निबंध में डाल सकते हो जिस कारण निबंध आपका प्रभावी हो जाएगा। मेरा मानना है कि निबंध लिखते वक्त कविता की पंक्तियों का इस्तेमाल करोगे, उसके साथ साथ किसी महापुरुष के वक्तव्य यानी कि कथन को आप शुरुआती में डालोगे तो बड़े लाजवाब तरीके से आपका निबंध हो जाएगा। निबंध का अर्थ आपको समझ में आ गया। निबंध यानी कि हमारे मन के भावों को सीमित शब्दों में बांधना। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि निबंध शब्द का अर्थ क्या है, उसके साथ साथ हमने देखा कि निबंध जब हम लिखना शुरू कर देते हैं तो निबंध लिखते वक्त हमें कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमें शुरुआत कैसी करनी चाहिए, बीच में क्या लिखना चाहिए, अंत क्या लिखना चाहिए, ये जानकारी नहीं होती। लेकिन अगला जो आने वाला वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि शुरुआत कैसी करनी चाहिए, बीच में विषय विवेचन कैसा करना चाहिए, उसके साथ साथ अंत कैसा करना चाहिए। मेरा मानना है कि इस पहले वीडियो में हमने निबंध लेखन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेना शुरू की थी। निबंध यानी कि क्या, निबंध लिखते वक्त हमें कम अंक क्यों प्राप्त होते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके साथ क्या क्या करना चाहिए, इस हिसाब से जानकारी हमने इस वीडियो में ली। अब अगला जो वीडियो है उसमें हम निबंध लेखन लिखते वक्त शुरुआत कैसी करनी चाहिए, विषय विवेचन कैसा करना चाहिए, अंत कैसे करें, उसके साथ साथ मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल कैसे करें, उसके साथ साथ देखो जो महत्वपूर्ण शब्द है उनके नीचे अधोरेखांकित कैसे करें, मैं और मैं में क्या फर्क है, इन सब की जानकारी अगला जो आने वाला वीडियो है उसमें हम लेने वाले हैं। मेरा मानना है कि निबंध शब्द का अर्थ क्या है वो पता चल गया। निबंध के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है, तो उनकी भी चर्चा हम अगले जो आने वाले जो वीडियो है उसमें करने वाले हैं कि वर्णनात्मक, आत्मकथनात्मक, कल्पनात्मक, विचारात्मक, उसके साथ साथ चरित्रात्मक जो निबंध हैं इनकी बड़े अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। निबंध लिखना आपके लिए अब बस बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। निबंध लेखन करना जितना कठिन लग रहा था उतना कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि आज आप वीडियो इतने अच्छी तरीके से देख रहे हो तो निबंध लिखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगली जो जानकारी है अगली वीडियो में हम देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।